बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अनंतनाग न्यूज का खबरनामा लेकर मैं मोहम्मद यूनुस खटाना आपकी खिदमत में हाजिर। नजर डालते हैं दिन भर की अहम और बड़ी खबरों पर। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ हमारा कोई इख्तिलाफ नहीं है, बल्कि हम मुकम्मल अहम महंगी और बेहतरीन तालमेल चाहते हैं ताकि जम्मू व कश्मीर के तरक्की के सफ़र को मज़ीद रफ्तार दी जा सके। उन्होंने कहा कि हुकूमत की अवलिन तरजीह अवामी बहबूद, तरक्याती मनसूबों की तकमील और शफाफ हुक्मरानी को यकीनी बनाना है। चौधरी ने मज़ीद कहा कि हुकूमत की तमाम इदारों को एक टीम के तौर पर काम करना होगा ताकि ज़मीनी सतह पर आवाम को रिलीफ मिल जा सके। नायब वज़ीर आला ने यह भी वाज़ेह किया कि सियासी अहम महंगी और इंतज़ामिया ताउन ही रियासती तरक्की का असल रास्ता है और उनका मकसद किसी टकराव के बजाय इख्तिलाफ इश्तिराक के साथ आगे बढ़ना है। तो हम नहीं चाहते कि कन्फ्रंटेशन हो बिटवीन एलजी एंड लोगों की चुनी हुई सरकार को, लेकिन एलजी साहब को मैं इतना ही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, अपील कर सकता हूँ कि एलजी साहब आप एक तजुर्बेकार सियासतदान हैं, मानता हूँ, समझता हूँ, लेकिन ये आप जिस पोस्ट पे हैं वो एक सियासतदान की पोस्ट नहीं है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है जहाँ आप लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर से जो भी स्टेटमेंट आए वो पॉलिटिकल नहीं होनी चाहिए, वो इंसाफ की आनी चाहिए। इसलिए इंसाफ बोलिए और इंसाफ ये है। और मैंने भी आपको कह दिया है कि जब भी कभी एलजी साहब कहें मैं तब आपको दाद दूंगा कि ये सवाल आप एलजी साहब से पूछ लें कि जनाब जब अगर आपका प्रोटोकॉल होता है तो ये पूरा रोड जाम हुआ होता तो आपके सामने क्या हालात थी। आधा घंटा पहले सड़कें बंद हो जाती हैं जब एलजी साहब की मूवमेंट होती हैं। इसलिए एक जम्मू कश्मीर के अंदर दो सरकारें तो चल रही हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर दो निज़ाम, दो पावरें और एक फ़िरका परस्ती की हमारे साथ एक भेदभाव किया जा रहा है। जो भेदभाव कोई बात नहीं, कितना सताओगे ना सता गरीब को, गरीब रो देगा, पता लगेगा उसके मालिक को तो तुझे कब्र से भी खोद के निकालेगा। हम जम्मू कश्मीर के लोग हैं, डरने वालों से नहीं हैं। हम एक ही बात जानते हैं कि अपने हकों के लिए लड़ते हैं, अपने हुकूक के लिए लड़ते हैं और अपने हकों को लड़ने के लिए हम हमेशा हिंदुस्तान के आइन का सहारा लेते हैं, हम हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी का सहारा लेते हैं। जम्मू कश्मीर के लोग देशभक्त हैं, देशभक्त रहेंगे सदियों सदियों। जब तक ये देश रहेगा मेरा देश, उस देश के हम हमेशा वफादार रहेंगे। जम्मू व कश्मीर के वज़ीर आलम अब्दुल्ला ने हुकूमत से सख्त सवाल उठाते हुए कहा कि 2014 की तबाहकुन सैलाब के बाद वर्ल्ड बैंक की जानिब से दी गई भारी भरकम फंड आखिर कहाँ गई। उन्होंने कहा कि आवाम आज भी फ्लड कंट्रोल, ड्रेनेज और रिवर प्रोटेक्शन के मनसूबों के मुंतज़िर हैं, लेकिन हुकूमत की नाअहली और गफलत के बाद कोई बड़ा मनसूबा ज़मीन पर नज़र नहीं आता। उमर अब्दुल्ला ने सवाल किया कि अगर वर्ल्ड बैंक ने करोड़ों रुपए की आमदनी दी थी तो उसका मसरूफ कहाँ हुआ? क्या वो फंडोजर मनसूबों पर लगाया या सिर्फ कागजी कार्रवाइयों तक महदूद रह गया? जो कौमी शहर है हमारा, इसके साथ जो 2015 के बाद नाइंसाफियां हुई या सौतेली माँ का सलूक हुआ, अगर उसको मैं गिनना शुरू करूं तो शायद आज पूरा दिन मुझे आप लोगों को यहां बिठा के रखना पड़ेगा। ढूंढने की कोशिश करते हैं कि 2015 जनवरी के बाद कौन सा नया ऐसा प्रोजेक्ट श्रीनगर शहर को मिला जिससे कि श्रीनगर शहर को कोई फायदा हुआ हो। चाहे श्रीनगर शहर की खूबसूरती को बढ़ाने की बात करें, चाहे श्रीनगर शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की हम बात करें, श्रीनगर शहर में ट्रैफिक का जो दबाव रहता है उसको कम करने के हवाले से हम बात करें, या कम से कम शहर को सैलाब से बचाने के लिए अगर हम बात करें, तो अगर हम खोद के ढूंढने की भी कोशिश करें तो कहीं पे कुछ नहीं दिखता। ऐसा लगता है कि जो चीजें 2014 में जहां छोड़ी गई, हालात वहीं के वहीं रुक गए।
नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने बुख्तीनगर जम्मू में ज़ेर तामीर पुल का दौरा किया और वहां जारी तामीराती कामों की पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने इस मौके पर मौजूद इंजीनियर्स और मुतल्लिका अफसरान से काम की रफ्तार, मयार और तकमील के मुकर्ररा वक्त के हवाले से जानकारी हासिल की। इस मौके पर नायब वज़ीर आला ने हिदायत दी कि तामीराती कामों में किसी किस्म की ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी और मनसूबे को अवामी सहूलियात के पेश नज़र मुकर्रर वक्त में मुकम्मल किया जाएगा। हमने उनको कहा कि आपकी और मेरे दोनों की इज्जत का सवाल है। अब इन्होंने जो टारगेट दिया है मेरे इंजीनियर्स ने 45 दिन का दिया, लेकिन मैंने ठेकेदार साहब खुद कह रहे हैं कि मैं इसको जल्दी दूंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि 20 दिन 15-20 दिन के अंदर अंदर ये कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अब दरबार मूव हो गया है। परसों मंडे को यहाँ पे दोबारा अब खुलेंगे और काफी सारा रश पड़ जाएगा, एक बोझ पड़ जाएगा और इसलिए मेरी कोशिश ये रही कि जल्दी से, और मेरा अभी मैं सीधा कश्मीर से भी लैंड किया और सीधा मैं यहाँ आया और आप समझ सकते हैं कि हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है और मेरे लिए और मेरे डिपार्टमेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पीडब्ल्यूडी की हमेशा एक रेपुटेशन रही है और उस रेपुटेशन को मैं बर्बाद नहीं होने दूंगा। जो विरासत मुझे मिली है एक मजबूत पीडब्ल्यूडी की मिली है, और वो पीडब्ल्यूडी जिस पीडब्ल्यूडी ने हमेशा अपना नाम कमाया, और मेरे इंजीनियर से मैं यही कहूंगा कि ये मेरे डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी आरएनबी की इज्जत का सवाल है और इसलिए आप इसको जल्दी कंप्लीट करेंगे। एक स्टेट नहीं, एक यूटी है और यूटी के आप लोग जम्मू व कश्मीर के महकमे इत्तलात व ताल्लुकात आमा ने मीडिया शनाख्त के नाजायज़ इस्तेमाल और जाली सहाफ़ती सरगर्मियों के बढ़ते हुए मामला पर संजीदगी से नोटिस लेते हुए तमाम ज़िला इंफॉर्मेशन अफसरान को सख्ती से निगरानी और कार्रवाई करने की हिदायत दे दी है। जॉइंट डायरेक्टर इत्तलात कश्मीर सैयद शाहनवाज बुखारी की जानिब से जारी एक सर्कुलर में कहा गया है कि मुख्तलिफ सरकारी महकमे, अवामी नुमाइंदे और मीडिया इदारों की जानिब से बार बार शिकायत मौसूल हो रही थी कि बाज़ अफराद बगैर किसी बाज़ाब्ता इजाज़त या तस्दीक के खुद को सहाफ़ी ज़ाहिर कर के फील्ड में सरगर्म हैं। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी कश्मीर में 4 और 5 नवंबर को हल्की से दरमियान दर्जे की बर्फबारी का इम्कान है, जिसके साथ ही वादी के दर्जे हरारत में नुमायां गिरावट रिकॉर्ड हो सकती है। महकमे के एडवाइजरी के मुताबिक इस दौरान 4 नवंबर की रात को कहीं कहीं गरज चमक के साथ तेज़ हवाएं भी चल सकती हैं। मुतल्लिका महकमे के तर्जुमान ने बताया कि वादी में 1 नवंबर से 3 नवंबर तक मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि 4 और 5 नवंबर को वादी के मैदानी इलाकों में हल्की बारिशें जबकि पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी शुरू हो सकती हैं। जम्मू व कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बडगाम में अपने अवामी राब्ते मुहिम के दौरान वोटरों से अपील किया है कि वो उन सियासी जमातों और लीडरों को मुस्तरद करे जो 2019 के बाद के बहरान के जिम्मेदार हैं और जिन्होंने जम्मू व कश्मीर को मौजूदा गैर यकीनी सूरत हाल में धकेला है। पार्टी के तर्जुमान आला और MLA जडबल तनवीर सादिक ने पार्टी उम्मीदवार आगा सईद महमूद के हमरा मौलिका इलाकों में इंतखाबी जलसों से खिताब किया। उन्होंने बडगाम के ज़िमनी इंतखाबात को अवामी वक़ार और जम्मू व कश्मीर के मुनफरद शनाख्त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए निहायत अहम करार दिया।